हम दूर थे तो हम बड़ा सुनते थे कि भाई यहाँ पर जो है चंद्रशेखर भाई का बड़ा जलवा है, बड़े वहाँ पर लोग वो होते हैं। कार में हुआ मानते हैं, हुआ क्या बेचारा वो है भी नहीं, वो तो किसी दूसरी पार्टी से प्रायोजित है। लेकिन जो हम मानते थे थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ आके आभास हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। इसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं था, हम तो उसको बेकार में थोड़ा बहुत मानते थे। वो आज जिंदा है। उस विचार के नाम पर हम लोग 5वीं बार सरकार बनाना चाहते हैं और आदरणीय बहन जी को हम लोग उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इन पे ये बताया जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं कि कांशीराम विचार जो आप जो बोल रहे हैं रियल। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बारी बारी जो है लोगों को निकाला जा रहा है पार्टी से। अभी 2 दिन पहले भी अभी 2 विधायक निकले हैं, आपको निकाल दिया गया है। दद्दू प्रसाद रहे हैं मंत्री। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो साहब कांशीराम के साथ में आंदोलन जो लेके चले थे और आज वो पार्टी में नहीं है। निताय बहुजन सुखाय, उसको आज सर्वजन निताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया है। ये भवतु सब मंगलम जो बुद्ध का जो शब्द है, इसी को आदरणीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर अप्लाई 1585 को लेकर देखा जाए तो फिर तो बहुजन और सर्वजन में बहुत फर्क रह गया है। ये अगर आप बहुजन की बात करते हैं, आप लोग बहुजन शब्द की बात करते हैं, तो बहुजन को कोई क्राइटेरिया नहीं है सकता है कि साहब कांशीराम किसी जाति विशेष के किसी खिलाफ थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को सबसे पहले जो राज्यसभा में भेजा है। अचन मिश्रा ही मायावती के बाद जो है इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या बहुजन समाज उसे स्वीकार करेगा? तो जवाब है, ये कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो अपने 40 विधायक निकाल के ब्राह्मण सतीचंद मिश्रा सरकार को गिरा सकते थे और हमारी सरकार को मतलब रोक सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मानवता के कल्याण के लिए आदरणीय बहन जी काम कर रही हैं। मुझे अच्छा लगा आप यहाँ आए सहारनपुर। दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो चुनाव लड़ेंगे, जो विधायक होंगे बसपा के, वो इस काम को करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये आपको करना पड़ रहा है, ये इनको करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इस बात से मतलब नहीं है, ना उनमें हम कमी निकालेंगे ना उनके पास कुछ सवाल उठाएंगे उनके ऊपर हम लोग। वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए कहा कि क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर इनके पास नहीं पहुंचेगा तो क्यों वोट करेंगे उसको। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, अगर बीएसपी को आप मूवमेंट मानते हो तो मूवमेंट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है उसका हेड उसको जाने कि वो उसके लिए काम कर रहा है। एसआरई न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी आज सहारनपुर पहुंचे हैं और वो कांशीराम विचार यात्रा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में निकालना चाह रहे हैं। और आज सहारनपुर लोगों के बीच पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ से जो है मान्यवर साहब कांशीराम एक समय आंदोलन लेके चले थे। मायावती जी भी यहाँ से जो है आंदोलन अपना लेके चली थी, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार ही बनी है और काफ़ी एक्टिव लोग यहाँ रहते हैं और खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए भी लोग बहुत जागरूक रहते हैं। आप सहारनपुर आज आए थे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सहारनपुर में। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों ने, सब समाज के लोगों ने 4 बार आदरणीय बहन जी का शासन आप लोगों ने देखा है, जिसमें आदरणीय बहन जी ने सभी समाज का विकास किया है। तो जो जिस प्रकार से जो भाजपा की जो जन विरोधी जो नीतियाँ चल रही हैं उसके खिलाफ अगर सबसे अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अगर कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो हम उसी के लिए आदरणीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है कांशीराम विचार यात्रा। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी के एफर्ट से उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है, तो हमने सोचा कि उनके जो विचार जो आज जिंदा है उस विचार के नाम पर हम लोग 5वीं बार सरकार बनाना चाहते हैं और आदरणीय बहन जी को हम लोग उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 403 विधानसभा का कार्यक्रम है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये यात्रा घूमेगी और सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगी। इसमें हमारे 5 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, उसको हम बताना चाहते हैं कि नंबर 1 तो ये है कि हम लोग कम से कम 2 लाख झंडे, 1 लाख हम अपनी तरफ से, 2 लाख और जो समाज की तरफ से 2 लाख झंडे हम लोग सब समाज के घर के ऊपर लगाएंगे। नंबर 2 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। नंबर 3 कैडर कैंप करेंगे। नंबर 4 वॉल पेंटिंग करेंगे। और नंबर 5 क्षेत्र में जितने भी गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप यात्रा का समर्थन कीजिए और 5वीं बार आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग सहयोग कीजिए। तो इस कार्यक्रम में जो अभी तक तो थोड़ा लॉकडाउन चला था लेकिन अभी उसके खुलने की पूरी संभावना है, तो तब तक हम लोग जो है जगह जगह टीम तैयार कर रहे थे। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सहारनपुर में आए, वहाँ के साथियों ने कहा कि आप यहाँ भी आइए। तो हम आज हमारी जो मीटिंग जाटव नगर जो है आपके सहारनपुर शहर जो है उसमें जाटव नगर में बहुत अच्छी आज मीटिंग रही। वहाँ पर कई विधानसभा के अलग अलग जगह से साथी लोग आए जिन्होंने ये कहा कि लगभग हम लोग कई हज़ार मोटरसाइकिल से इस यात्रा को रिसीव करेंगे और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। 5 मांगों को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में चले हैं, लेकिन आप तो पार्टी
पार्टी में भी नहीं है, तो फिर आप क्यों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी मेरे अंदर है। आपके हरियाणा में, जो बगल में आपका हरियाणा है, वहाँ पर एक मनहेड़ा साहब एक रहा करते थे, वाल्मीकि समाज के वहाँ पर प्रभारी थे साहब, कांसीराम जी के शिष्य थे। वो एक बात कहते थे, बीएसपी के अंदर लोगों के अंदर बीएसपी। जो लोग बीएसपी के अंदर है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीएसपी के ही रहें हमेशा, लेकिन जिनके अंदर बीएसपी है वो कभी बीएसपी को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे अंदर बीएसपी है, हम चाहे बीएसपी के अंदर रहें चाहे बीएसपी के बाहर रहें, हम इस मूवमेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, छोटी मोटी जो भी कोई बात हुई, हमको उम्मीद है कि हमारे काम को फिर से काउंट किया जाएगा। समाज हमारे साथ है, हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। आदरणीय बहन जी फिर से अच्छा सोचेंगी तो हो सकता है हमारी पार्टी में वापसी भी हो जाए। आपको लगता है कि बसपा में जो है साहब काशीराम की विचारधारा अभी भी है? जी, बिना विचार के कोई पार्टी नहीं चला करती, खास तौर से जो पॉजिटिव जो सोच की जो पार्टी होती है। मान्यवर साहब कांसीराम की विचार अभी है। ये बात जब कही जा सकती है जब आदरणीय बहन जी आखिरी सांस लेंगी। जब तक बहन जी जिंदा हैं, वो आखिरी डिसीजन कौन सा लेकर के जाती हैं, कौन सा दे करके जाती हैं, उससे निर्धारण होगा कि विचार जिंदा है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय बहन जी अब धीरे धीरे इस बात को सोच भी रही हैं कि किस प्रकार से सब समाज को जोड़ करके इस मूवमेंट को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो आखिरी डिसीजन पे ये बताया जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं कि कांसीराम विचार जो आप जो बोल रहे हैं रियल। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बारी बारी जो है लोगों को निकाला जा रहा है पार्टी से। अभी 2 दिन पहले भी अभी 2 विधायक निकले हैं, आपको निकाल दिया गया है। दद्दू प्रसाद रहे हैं मंत्री। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो साहब काशीराम के साथ में आंदोलन जो लेके चले थे और आज वो पार्टी में नहीं है। और साहब काशीराम का एक नारा था, भोजन हिताय भोजन सुखाय, उसको आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया है। ये सब चीज़ें को लेकर मैं देखिए, पहली बात तो भोजन में सर्वजन में अंतर नहीं है, क्योंकि भोजन जो शब्द है वो बुद्ध के द्वारा दिया गया शब्द है। अब बुद्ध क्या कभी ये चाहेंगे कि किसी वर्ग विशेष का भला हो और बाकी का भला ना हो? भोजन के अंदर ही सर्वजन निहित है। कैसे? जैसे कानून के अंदर जो है, जब कानून बनाया जाता है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, जब कानून बनाया जाता है तो पेन एंड प्लेजर थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। उसका मतलब ये है किसी एक चीज़ से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और कम लोगों का नुकसान हो तो हमें उस चीज़ को अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिससे सबका लाभ हो। अगर मेजॉरिटी में लाभ होता है, उसका संबंध किसी जाति विशेष से नहीं है, धर्म विशेष से नहीं है। अगर मेजॉरिटी में लोगों का लाभ होता है तो उसको हमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो उसके अंदर भोजन शब्द में ही सर्वजन निहित है। जैसे बुद्ध ने कहा सर्वजन भोजन हिताय भोजन सुखाय, आगे जाकर के बुद्ध ने ही कहा कि भवतु सब मंगलम, सबका भला होना चाहिए। तो जो भवतु सब मंगलम जो बुद्ध का जो शब्द है, इसी को आदरणीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर अप्लाई 1585 को लेकर देखा जाए तो फिर तो बहुजन और सर्वजन में बहुत फर्क रह गया है। ये अगर आप भोजन की बात करते हैं, आप लोग भोजन शब्द की बात करते हैं, तो भोजन को कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये जाति के लोग भोजन में होंगे, ये जाति के लोग भोजन में नहीं होंगे। वो तो जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी का अपना मूवमेंट चलाने का स्टाइल था। क्या वो 15% लोगों को सजा देना नहीं चाहते थे। वो 85% लोगों को इकट्ठा करके 15% लोगों को ये आभास कराना चाहते थे कि आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो इस 85% के साथ। उनका उद्देश्य 15% लोगों को सजा देना नहीं था, आभास कराना था। कोई भी मूवमेंट जब चलाया जाता है तो जिन लोगों के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाया जाता है, बाद में उनको आभास करा करके उन्हीं लोगों को अपने साथ में लेकर के उस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन में चेंज किया जाता है। ये प्रोसेस होता है मूवमेंट चलाने का, रिवॉल्यूशन का, परिवर्तन का। तो ये एक कैडर का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। तो साहब कांसीराम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं थे। ये उदाहरण आपके सामने सबसे पहला है। सबसे पहला राज्यसभा सांसद जो था बीएसपी से 1994 से लेके जो 2000 तक जो चला, 6 साल जो रहा, उसमें सबसे पहला जो राज्यसभा जो पहुंचाया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, वो जयंत मल्होत्रा जो कि आपके पंजाब से बिलोंग करते थे, बिजनेसमैन थे, ब्राह्मण समाज के आदमी को सबसे पहले राज्यसभा में पहुंचाया, है नहीं? तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि साहब कांसीराम किसी जाति विशेष के किसी खिलाफ थे? उन्होंने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को सबसे पहले जो राज्यसभा में भेजाया। अगर देखा जाए इस मूवमेंट को अगर नुकसान पहुंचाने का काम ब्राह्मण ने किया है, तो इस मूवमेंट को लाभ पहुंचाने का, इस मूवमेंट को आगे लेके जाने का काम भी ब्राह्मणों ने किया है। आप बुद्ध को देख सकते हो, किसी को देख सकते हो। एक सवाल आपसे कि मायावती के बाद जो है पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि मीडिया कह रही है कि सतीश चंद्र मिश्रा ही
ही मायावती के बाद जो है इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या बहुजन समाज उसे स्वीकार करेगा? देखिए, ये जो जवाब है, ये कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। पूरे समाज के लोगों को आदरणीय बहन जी ने मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ काम किया है, उनकी वो शिष्या रही हैं। जिसने इतने साल तक पॉलिटिक्स की हो, समाज में काम किया हो, वो गलत निर्णय किसी भी कीमत पे नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए हमको उम्मीद है आदरणीय बहन जी इसको लेकर के सही निर्णय लेंगी। और रही बात मिश्रा के बारे में, उसके बारे में बोलना, ये लोगों की गलत फहमियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, मिश्रा जी एक बीएसपी के एक पार्ट हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है मिश्रा जी का 2007 की सरकार बनाने में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान रहा है, उसमें मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। लोग दूसरी जो पार्टी के जो लोग हैं वो मिसगाइड करते हैं बीएसपी के लोगों को, उन्हें कुछ मिलता तो है नहीं, जबकि वो सारे लोग ब्राह्मण समाज के साथ लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी में अगर ब्राह्मण है तो वो उनको चुभता है। जबकि 56 लोगों को टिकट दिया 2007 में बीएसपी में, उसमें लगभग 40 विधायक जीत करके आए। ये बहुत बड़ी बात थी। रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जीत के आए। वो चाहते तो बहन जी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए गए, बहन जी के द्वारा जितने भी काम किए गए, वो चाहते तो अपने समर्थन वापस लेकर के, अगर वो मानवतावाद के खिलाफ होते वो ब्राह्मण, तो अपने 40 विधायक निकाल के ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा सरकार को गिरा सकते थे और हमारी सरकार को मतलब रोक सकते थे। इसलिए लेकिन उन्होंने कहा कि मानवता के कल्याण के लिए आदरणीय बहन जी काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके विधायक को आपको हमें वहाँ पर रहना है, और सारे ने वहाँ पर समर्थन किया और वहाँ पर आपकी सरकार भी चली, आपके सारे काम भी हुए। नोएडा से इतनी दूर चल के यहाँ आए हैं, पहली बात तो मुझे अच्छा लगा आप यहाँ आए हैं सहारनपुर। दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो चुनाव लड़ेंगे, जो विधायक होंगे बसपा के, वो इस काम को करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये आपको करना पड़ रहा है, ये क्या मामला? देखिए, हमने पहले कहा बीजेपी के पास में हजारों संगठन हैं, वो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। हमारे पास तो कुछ संगठन भी नहीं है, एक विचार है मान्यवर साहब कांशीराम जी का। जब वे हजारों लोग एक साथ मिलकर के, इंक्लूडिंग बीएसपी इंक्लूडिंग बीजेपी एक्सक्लूडिंग बीजेपी के अंदर लोग अलग काम करते हैं, उसके बाहर के लोग अलग से भी काम करते हैं। तो इसलिए हमको जितने भी लोग काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग बीएसपी के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि बहुत बुरा दौर आने वाला है। और रही बात जो आपने कहा कि उनको करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं है। ना उनमें हम कमी निकालेंगे, ना उनके पास कुछ सवाल उठाएंगे उनके ऊपर हम लोग। वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। इसलिए कहा कि क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर इनके पास नहीं पहुंचेगा तो क्यों वोट करेंगे उसको, मैं इसलिए ये क्या, अगर बीएसपी को आप मूवमेंट मानते हो तो मूवमेंट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है उसका हेड उसको जाने कि वो उसके लिए काम कर रहा है। हमारा मतलब किसी सोमपाल को टिकट हो जाए, ओमपाल को टिकट हो जाए, हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब हाथी से है। हम हाथी का प्रचार कर रहे हैं, बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं। टिकट किसको होता है किसको नहीं होता, कोई कैंडिडेट बन के आए, हो सकता है उसका टिकट बाद में कट जाए 2-4 महीने पहले। पहाड़ और चूहे वाली आप एक बात करें। हम लोग ये खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ। हम लोग जब दूर थे सहारनपुर से, जब हम दूर थे तो हम बड़ा सुनते थे कि भाई यहाँ पर जो है चंद्रशेखर भाई का बड़ा जलवा है, बड़े वहाँ पर लोग वो होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सरहद में मैं घुसा, प्रवेश किया मैंने, तो मुझे साथी मिलने शुरू हुए रोड पे, मुझसे बातचीत करने लगे। यहाँ पे मैं आके मुझे पता चला कि यहाँ के सांसद भी बीएसपी का है और यहाँ पर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीएसपी का बनने जा रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा जो हमने देखा है माहौल, तो हमको यहाँ पे आके पता चला कि लोग बेकार में हवा मानते हैं। हवा खैर बेचारा वो है भी नहीं, वो तो किसी दूसरी पार्टी से प्रायोजित है, लेकिन जो हम मानते थे थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ आके आभास हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ। इसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं था, हम तो उसको बेकार में थोड़ा बहुत मानते थे। ये उसका उदाहरण हम लोग देना चाह रहे थे। कब से शुरू होगी यात्रा? ये यात्रा जो है लॉकडाउन समाप्ति की तरफ है, लॉकआउट वो हो रहा है, और जो है अगले महीने के फर्स्ट वीक में हम जैसे यहाँ से जाएंगे, इस टीम को पूरा तैयार कर करके हम दिल्ली में जैसे जाएंगे तो फर्स्ट वीक में हम लोग इसको जो है हम लोग चालू करेंगे। और सबसे पहले फेज में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमेगा, उसके बाद में फिर जो है ये अवध में घूमेगा, फिर पूर्वांचल में घूमेगा, और उसके बाद फिर ये जो है आपका बुंदेलखंड में घूमेगा। और आदरणीय बहन जी का जो जन्मदिन है 15 जनवरी, उस पर हम लखनऊ के अंदर उसका हम समापन करेंगे। तो ये थे मेरे साथ पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी, जो आज सहारनपुर पहुंचे थे। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।